तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सो मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल ईवीएस के इस सब्जेक्ट में। तो चलिए आगे बढ़े और लेसन को जानेंगे। आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आप नेम कर सकते हैं इन पिक्चर्स को? यस। पहला वन है डियर, पैरट, एलिफेंट, माइना एंड स्नेक। अब ये सब नाम तो अब जानते हैं, इसलिए आपने बहुत अच्छे से बता दिया। वेरी गुड। चले आगे बढ़े। वेयर कैन यू फाइंड मी? अब ये जो पिक्चर है वो हमसे ये पूछ रहा है कि आप मुझे कहाँ देखते हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो ईगल है और ये फ्लाई करते रहते, तो ये हमें दिखेंगे स्काई में, है ना? ओके। अब ये भी पूछ रहे हैं हमें कि हम कहाँ दिखते हैं, तो ये हमें मिलते हैं पानी के बीच में। ये होते हैं फिश और ये करते हैं स्विम। लो, अब तो और एक जन भी पूछ रहे हैं हमसे कि ये कौन है। ये हमारे काव हैं और ये रहते हैं लैंड पर, ज़मीन पर, जो कि हमें मिल्क प्रोडक्ट्स देते हैं। कि सब हमें ऐसे क्यों क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा। तो ये रीज़न है कि हमें हर तरह के एनिमल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चले आगे बढ़े। अब यहाँ के एनिमल्स कहते हैं कि हम बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर्स में हैं, और ये सही है, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एनिमल्स खड़े हैं जो हमें देख रहे हैं, ये सारे अपने कलर्स में अलग अलग हैं। कोई ब्राउन, कोई चॉकलेट ब्राउन, कोई डार्क ब्राउन, कोई ऑरेंज, कोई ग्रे, तो कोई वाइट। बराबर है, सबके कलर्स अलग अलग हैं, मतलब इनकी स्किन टोन सभी के अलग हैं। अब ये कहते हैं कि हम साइज में बड़े और छोटे होते हैं। मानती हूँ, क्योंकि यहाँ की ग्राफ जो दिख रही है एनिमल्स की, तो इसमें दिखा जा रहा है कि सबसे छोटा एनिमल यहाँ पे तो फ्रॉग है, उसके बाद स्नेक, डॉग, चिंपैंजी, लायन, कैमल, जिराफ एंड आखिर में एलिफेंट। हाँ, अब तो मानना है कि छोटे से बड़ा एनिमल भी है, यानी कि हर साइज में एनिमल्स अवेलेबल है। अब इनकी मूवमेंट्स की बारी, यानी कि इनका चलना फिरना। सबकी चलना फिरना अलग होती है, और ये बात मैं भी मानती हूँ, क्योंकि कोई रन करता है, कोई हॉप, तो कोई स्विम करता है, तो कोई फ्लाई। तो बर्ड्स जो है वो फ्लाई करते हैं, फिशेस जो है वो स्विम करते हैं, और जैसे ग्रास हॉपर, कैंगरू, ये सब हॉप करके चलते हैं, और डॉग, हॉर्स एंड चीता ये तो दौड़ लगाते हैं, जैसे कि कोई रेस में इनको जीतना हो। अब ये कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए यूज़फुल भी है। यस, कुछ ऐसे एनिमल्स होते जो हमारे मदद करते हैं, जैसे डॉग हमारे घर की रखवाली करती हैं, गोट, बफेलो, काव ये हमें दूध, अन्य के आदि सप्लाई करते हैं। हॉर्स, एलिफेंट और डोंकी हमारे वजन जैसे सामान को अच्छा से यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं। हैन हमें अंडे देते हैं, शीप हमें वूल, और रही कैमल तो वो अपनी सवारी भी कराता है। तो हुआ ना, ये सारे एनिमल्स हमारे लिए यूज़फुल। हाँ, हो गया। ओहो, अब ये तो जैसे कि एक अनइनवाइटेड गेस्ट है घर में, आप इन्हें न बुलाओ तो भी आ जाते हैं, और आके तो ऐसे घर में रह जाते हैं कि वापस जाने का नाम तक नहीं लेते, और इनको घर से भगाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है हमें, जैसे कि रैट्स एंड माइस, बेड बग्स, कॉकरोचेस, मॉस्किटोज, gnats, स्पाइडर एंड हाउस फ्लाई। इन सब के पीछे हम थक जाते, पर ये घर में से बाहर जाने का नाम नहीं लेते। अब आई कुछ यंग वंस की बारी। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें बेबीज़ देते हैं, और उनकी बेबीज़ बड़े होने तक उनके साथ में रहते हैं, जैसे कि गोट, काव और पपीज़।
आपने तो देखा ही होगा। तो वो उनकी मम्मीज़ की मिल्क के ऊपर उनके साथ में उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते और अपना खुद का काम नहीं संभाल लेते। कुछ कहते हैं कि हम उड़ सकते हैं, वी फ्लाई, सही बोलते हैं। ये यहाँ पे जो ईगल है वो सबसे ऊंचाई पे उड़ता है, मानो जैसे कि सब पे नज़र रखता हो, और रखता भी है, उसका काम ही वही है। और यहाँ कॉक, वो तो कुछ ऊंचाई तक उड़ भी पाता है, बट वही बात है, फिर से आके अपनी ज़मीन पर लेट भी जाता है। ज़्यादा इनको उड़ना अच्छा नहीं लगता, तो इनमें उतनी ताकत है नहीं। अब आई बारी फिश की, यानी कि वाटर में रहने वाली। यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं कितने सारे अलग अलग फिश हैं, कितने सारे कलर्स भी हैं। तो ये सारे पानी में रहते हैं। आपको उस कविता तो याद होगा जो आपने जूनियर केजी में सीखा था, मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। तो यही लागू हुआ ना, अगर आप इसे बाहर निकालोगे तो डेफिनेटली ये मर जाएंगे। तो इनका घर कहाँ है? पानी के अंदर, इन द वाटर। अब आई बारी कुछ क्रॉल्स एंड क्रीप की। चामेलियन, स्नेक एंड लिजर्ड। चामेलियन और लिजर्ड को आप देखें तो उनके पैर बहुत छोटे छोटे होते और वो फटक से कहाँ निकल जाते पता नहीं चलता। और रही बात सेम स्नेक की, उसके पास पैर तो है नहीं, पर वो अच्छे से अपना जगह रेंग लेता है और वो काफ़ी खतरनाक भी है। अब आते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कुछ ऐसे जानवर हैं, पर हम उन्हें एनिमल्स नहीं कहते। वो इसलिए क्योंकि वो हर चीज़ में अलग है, उनका साइज और उनका काम। वो 6 लेग्स के एनिमल्स हैं, उनके पास 6 पैर होते हैं, इसलिए उन्हें इंसेक्ट्स कहा जाता है, ना कि एनिमल्स। एनिमल्स में 4 लेग्स होते हैं। और रही बात इन इंसेक्ट्स में, तो सबसे ब्यूटीफुल इंसेक्ट है बटरफ्लाई, दिखने में बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट, क्या आपको इसके बारे में पता है? कौन? तो मैं बात कर रही हूँ बैट्स के बारे में। अरे क्रिकेट खेलने वाले बैट नहीं, उड़ने वाले बैट। आपको पता नहीं है? तो चलो कुछ जान लेते हैं। ये जो बैट हैं, इनके विंग्स होते हैं, पर होते हैं, पर के पंख नहीं होते। तो ये बहुत अजीब सा है ना। तो फिर इसे क्या बोलते हैं? इन्हें बर्ड्स नहीं बोला जाता, क्योंकि इनके पास वो फेदर नहीं होता, इनके पास विंग्स होते हैं। बर्ड्स के पास तो फेदर्स होते हैं ताकि वो फ्लाई कर सके। तो ये तो फ्लाई करते हैं, पर इनके पास फेदर्स नहीं, तो फिर इन्हें क्यों कहा जाता नहीं है बर्ड्स? वो इसलिए क्योंकि ये एनिमल्स के ग्रुप में आते हैं। अब आप बोलोगे एनिमल्स के ग्रुप में, इनको तो 4 पैर है नहीं, तो ये एनिमल्स के ग्रुप में क्यों आता है? वो इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट बेबीज देता है एनिमल्स के जैसा। और रही बात बर्ड्स के, तो वो तो एग्स देते हैं, उसके अंदर से उनके बेबीज निकलते हैं। पर बैट एक ऐसा है जो सिर्फ बेबीज करता है, ना कि एग्स, इसलिए ये अपने आप में ही खास है। तो नेक्स्ट आपके लिए आता है एक वर्कशीट, एक असाइनमेंट। तो आप इसे सॉल्व करें और इसके ऊपर मुझे कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।